हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और इंग्लिश के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प हो सके। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया जाएगा, कितने सेक्शन में से डिवाइड किया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे और किस किस पोर्शन में कितने कितने तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको इस क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि आपका जो इंग्लिश का ये एग्जाम है 2 आवर का होने वाला है। 40 मार्क्स इसके अंदर टोटल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सेक्शन ए सेक्शन आपका रीडिंग का होता है, सेकंड सेक्शन यानी बी सेक्शन आपका राइटिंग एंड ग्रामर का होता है और सी सेक्शन जो आपका होता है लिटरेचर, यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक है, इसकी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, बट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। कोई अगर बात करें, सबसे पहले अगर हम सेक्शन ए की बात करें, जिसके अंदर एक लॉन्ग पैसेज आपको दिया जाएगा, जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले आपको लॉन्ग पैसेज को रीड करना होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं कुछ पोर्शन ये रहा और रिमेनिंग पोर्शन इस पैसेज का ये रहा। पूरे पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद इस पैसेज के बेसिस पे आपके लिए 6 क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। बट आपको क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि आपको ये 6 नहीं, इनमें से ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं। कुछ इस तरह से बोला जा रहा है, बेस्ड ऑन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं सारे पार्ट जो इसके हैं फर्स्ट से लेकर 6 तक सारे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप इस पैसेज को रीड करके, वीडियो को पॉज करके रीड करके इसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर सके। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय कॉलिंग द हैंडीक्राफ्ट्स वैल्यूड ट्रेडिशन। जो राइटर है जिन्होंने ये पैसेज लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट को वैल्यू ट्रेडिशन के रूप में बोला गया, ऐसा क्यों बोला गया, ये आपको आंसर बताना है, ऐसा क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है इस पैसेज को आपको रीराइट करना है और रीराइट जो करेंगे इसके अंदर लाइन 5 से लेके लाइन 15 के बारे में आपसे बोला जा रहा है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन किए गए, इसको आपको रिप्लेस करके लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ड है वर्केशन, तो यहाँ पे वर्क प्लस वेकेशन जो है इसको कंबाइन कर रखा है। तो इस तरह से आपको कुछ वर्ड है उसको कंबाइन करके इसको रीराइट करने के लिए बोला जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है, स्टेट एनी 2 रीजन व्हाई आर्टिस्ट एंड आर चूजन टू वर्क बाय मशीन रेदर देन द हैंडीक्राफ्ट टूल्स। देखो, जैसे पुराने टाइम की अगर बात करें तो आर्टिस्ट वगैरह कुछ भी चीज बनाते थे तो मोस्टली जो हैंड टूल होते थे यानी हैंडीक्राफ्टेड के जो टूल्स वगैरह वो यूज करते थे। बट आजकल जो आर्टिस्ट हैं वो मशीन वाली चीजें जो है वो ज्यादा यूज करने लगे हैं, उसके टूल वगैरह ज्यादा यूज करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है इसके पीछे रीजन क्या है। तो आप पैसेज जो पढ़ेंगे इस पैसेज के बेसिस पे आपको ये अपना आंसर लिखना होगा। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पैसेज पे जो भी डेवलप होती है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। नेक्स्ट आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, व्हाई डू द आर्टिस्ट नीड्स टू ल्योर एन इंसेंटिव टू इम्पैक्ट द हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसमें इंसेंटिव वगैरह क्यों दिया जाना चाहिए, तो इसके बारे में आपको बताना है। बेसिकली होता ये है कि आजकल जितने भी आर्ट जो हमारी कंट्री के हैं, जो भी कल्चर वगैरह, ये ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। हैंडीक्राफ्ट वर्क जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है, तो उसको सिक्योर करने के लिए भी आप बता सकते हो कि ऐसा ही ये चीज होना जरूरी है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहने वाला है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। और फिफ्थ पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, लिस्ट टू 1 लाइकली इंपैक्ट ऑन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट। अब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है अगर ये हैंडीक्राफ्ट वर्क में अगर हेल्प करने लग जाए तो इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, इसके बारे में आपको आंसर करना है। कि सपोज कर लो गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर किसी कोई ऐसा इनिशिएटिव ले ले जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट वर्क को प्रमोट करने लग जाए, तो हमारा जो कल्चर है, बहुत रिच कल्चर जो हमारी कंट्री का है जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम सेव वेव कर पाएंगे। इसका जो भी इंपैक्ट पड़ेगा इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट है 6th पार्ट, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, हाउ डज द राइटर जस्टिफाई द आर्टिस्ट एक्ट ऑफ अबंडनिंग हिज और हर ट्रेडिशन क्राफ्ट फॉर मोर लुक्रेटिव ऑप्शन। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करते हैं, अब उनको इनकम सोर्स नहीं होता, इस वजह से अपना ये काम बंद करने लग जाते हैं। तो इसका क्या फर्क पड़ रहा है हमारे इस क्राफ्ट ट्रेडिशन के ऊपर, इसके बारे में आपको आंसर करना है।
बेसिकली ये जो पैसेज है इसके अंदर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द आंसर आफ्टर रीडिंग द आंसर, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी टाइप का है, इसमें भी लॉन्ग पैसेज ही कह सकते हो, बट बेसिकली ये केस स्टडी है। केस स्टडी में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है जिसको आपको डिटेल में पहले पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद जैसे आप इस पैसेज को, इस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो पहले तो इस केस स्टडी में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, उसके बाद एक क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से स्टडी करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद डिटेल में इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इस केस स्टडी में क्या डिस्कस किया गया है और क्या सजेशन वगैरह दे रखे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। और इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो। क्वेश्चन में ये लिखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। अब नीचे जो 6 क्वेश्चन है इसमें से किसी भी 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स है, टोटल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये 6 के 6 जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन कर देता हूं। आप एक बार इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिए कि भी क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, केस स्टडी में आपसे क्या बताया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है, उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है, ये आपको पहले रीड करना होगा और उसके बेसिस पे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, व्हाई डू द रिसर्चर्स कॉल पोल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ द फेस्टिवल, कि जो पोल्यूशन है इसको फेस्टिवल का फ्लिप साइड क्यों बोल रहा है रिसर्चर्स, जिन्होंने ये की स्टडी बनाई है। ये आपको अपने आंसर में रीजन लिखना है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी विद रेफरेंस टू द लाइन 7 to 12। अब इस केस स्टडी में लाइन नंबर 7 to 12 को आपको दोबारा से पढ़ लीजिए और उसको पढ़ने के बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसके बारे में आपको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, जस्टिफाई द रिसर्चर्स रिकमेंडेशन फॉर लिमिटिंग द ड्रास्टिक इंपैक्ट ऑफ द फेस्टिवल पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू लाइन 16 to 21। लाइन 16 to 21 के रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो रिसर्चर है जिन्होंने केस स्टडी बनाई है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने ड्रास्टिक इंपैक्ट जो हमारे फेस्टिवल के हिसाब से जो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के रिगार्डिंग में जो पड़ रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो भी इन्होंने कुछ लिमिट करने के लिए बोला जाए। जैसे क्रैकर वगैरह है, जैसे अब दिवाली का फेस्टिवल आता है, क्रैकर वगैरह हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो हम अगर क्रैकर को मिनिमाइज कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसी तरह से रिसर्चर्स ने जो रिकमेंडेशन दी है उसको आपको जस्टिफाई करके अपना आंसर लिखना है। और फोर्थ पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि why do the researchers feel that the environment group and the eco club are fighting a losing battle in the given scenario। कि आजकल के सिनेरियो की बात करें तो जो भी इको क्लब्स वगैरह हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी के आसपास बने हुए, या फिर जो भी इन्वायरमेंट ग्रुप वगैरह वो क्यों अपना बैटल लूज कर रहे हैं, क्यों हार जा रहे हैं, जो भी वो प्रॉब्लम लेकर के सामने आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है, इवन थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल से नो टू द बर्स्टिंग क्रैकर्स देन दोज हु से यस फेस्टिवल पोल्यूशन परसिस्ट, हाउ डज द एविडेंस फ्रॉम द टेबल 1 सपोर्ट दिस द स्टेटमेंट। कि आज के टाइम पे ये बोला जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो क्रैकर वगैरह जो है जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है उसे नो कहते हैं, नो यूज करते हैं, उसे नहीं यूज करते हैं। बट स्टिल बहुत लोग ऐसे भी हैं जो यूज करते हैं और फिर भी जो इन्वायरमेंट को हम जो पोल्यूशन फ्री करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन एयर, ये जो क्वेश्चन एयर आपको एक स्टडी में जो गिवन है इसके बेसिस पे अपना आंसर लिखना है कि ये बात सही है, गलत है, या आपके सपोर्ट में हो, आप इसके या अगेंस्ट में हो, जो भी है आप अपना ओपिनियन दीजिए आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर के जो रिस्पॉन्सेज है इसको अच्छे से पढ़ लो और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 6 पार्ट, इसमें बोला जा रहा है, व्हाट पर्पस डज द कांट सी कॉलम सर्व इन द क्वेश्चनएयर। ये जो क्वेश्चनएयर है इसके अंदर देखो जो रिस्पॉन्सेज हैं उसे यस या नो में भी दे रखा है कि आंसर यस में दे सकता है, नो में दे, एक मिनट, ये वाला यस में भी दे सकता है आंसर, नो में भी दे सकता है, और कभी कभी एक एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे यस नो की जगह कांट से वाला ऑप्शन भी दिया है। कि कई बार कई क्वेश्चन आपसे अगर यस नो में पूछा जाता है तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, कई बार तो आप यस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, नो कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे लोग ना तो यस पे पहुंचते हैं ना नो पे पहुंचते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या बोल देते हैं, कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, नेता वगैरह लीडर वगैरह को भी देखा होगा कि अगर उनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो तो वो लोग बोलते हैं नो कमेंट बोल के निकल जाते हैं, ना तो किसी चीज के बारे में आंसर करते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी आप कह सकते हो कांट से वाला एक ऑप्शन है। तो ये क्यों, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बताना है कि जब हम टोटली किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं तब इस तरह की चीजों को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग में रीजन पूछा गया था तो आप रीजन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए
ये तो आपका जो सेक्शन है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपके पास पैराग्राफ था, सेकंड में आपके पास केस स्टडी था। दोनों को पढ़ने के बाद आप आंसर करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, जो 15 मिनट स्टार्टिंग में आपको मिलते हैं वहां पे ये लॉन्ग पैसेज या केस स्टडी आप पढ़ लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, अपने आंसर वगैरह चूज कर लिया करो, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है जो आंसर राइटिंग के टाइम एग्जाम के अंदर वो अच्छा हो सके और आपका जो क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, ये काम जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये तो फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद एक और है सेकंड पार्ट। अब इन दोनों पार्ट में आपको किसी एक पार्ट को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में ये जो फ्लो चार्ट आपको गिवन है एक मैगजीन के रिगार्डिंग में, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह से रिलेटेड चार्ट गिवन है। आई होप हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्लियर दिखाई ना दे रहा हो, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां मैं इसका इमेज जो भी है मैंने शेयर कर रखा है। आप उसे देख लो ताकि आपको वहां से देखने में ईजी हो जाए और फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको इस कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट जो आपको गिवन है या कॉन्सेप्ट चार्ट जो आपको गिवन है इसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, एक मैगजीन का उठाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए ये है कि राइट अ पैराग्राफ नोट मोर देन 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द लिस्ट रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन व्हेन वन फेस सेटबैक। कोई भी सेटबैक फेस करता है तो किस तरह से उसका जो रिस्पॉन्सेज होता है उसके रिगार्डिंग में ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, और फिर इस फ्लो चार्ट को पढ़ने के बाद इसे आपको लेस देन 120 वर्ड्स में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपने फ्लो चार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, पहला काम तो ये है। दूसरा काम आपसे ये बोला जा रहा है, यू आर समीना या जावेरी, क्लास 10 स्टूडेंट हैं आप, वडोदरा गुजरात के रहने वाले हैं। यू आर अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द लोकल लाइब्रेरीज न्यूज नोटिस बोर्ड। आपके घर के आसपास सपोज कर लीजिए कोई लाइब्रेरी है और वहां पे आप एक नोटिस बोर्ड पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन। बोर्ड गेम के लिए एक कंपटीशन यहाँ पे रखा गया है, जिसमें बोला जा रहा है क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम एंड सेंड टू इट अस एट टीन टुंगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड 307 साजिता बिल्डिंग। ये एक एड्रेस दे रखा है और ये कब कंडक्ट होगा इसके बारे में जुलाई 22 में कंडक्ट होगा। और ये भी बोला जा रहा है कि टॉप 10 विनर जो होंगे उनको भी कुछ प्राइज वगैरह मिलेगा, इंटरनेशनल पोर्टल पे नाम फीचर होगा और इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाएगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपके घर के आसपास जो लोकल जो आपके यहाँ पे लाइब्रेरी है वहां भी ये नोटिस बोर्ड पे पाते हैं। बट आपके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। आप चाहते हैं, यू विश टू पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन। आप पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं बट आप चाहते हैं कि थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा रहा है कि राइट ए लेटर टू टीन टोंगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इट इन अबाउट 120 वर्ड्स इंक्वायरिंग अबाउट द रूल्स, scholarships detail and deadlines are also require information स्पेसिफिकेशन फॉर सोलो और ग्रुप एंट्रीज। यानी कि आपको ये जो कंपनी है जो ये ऑर्गेनाइज कर रही है कंपटीशन, उनको आपको एक लेटर लिखना है जिसके अंदर नंबर 1 आप रूल्स के बारे में पूछेंगे, नंबर 2 उसके स्कॉलरशिप डिटेल के बारे में आपने क्वेरीज पूछेंगे, नंबर 3 आपसे बोला जा रहा है कि डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये आप पूछेंगे, और फोर्थ में आपसे पूछेंगे कि भाई ये जो कंपटीशन है सोलो कंपटीशन, यानी कि एक स्टूडेंट इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकता है या ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा, किस तरह की एंट्री एक्सेप्ट करेंगे, ये आपको पूछना है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास 2 चीजें हैं, या तो आप पैराग्राफ लिख लीजिए, ठीक है, 120 वर्ड्स का, या फिर आप लोग क्या करोगे, एक लेटर राइटिंग करोगे, और इस लेटर राइटिंग में आपको इस फर्म को, इस कंपनी को लेटर लिखना है जिसका एड्रेस यहाँ आपको गिवन है, और आपके बारे में बोला जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और आपको जो लेटर लिखेंगे उसके अंदर इस कंपटीशन के रिगार्डिंग में रूल, स्कॉलरशिप डिटेल और डेडलाइन वगैरह पूछेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है, या तो फर्स्ट पार्ट कर लीजिए या फिर सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है द फॉलोइंग पैराग्राफ has not been edited. There is one error in each line. Identify the error and write its correction against the correction blank number. Remember to underline the correction. The first one has been done for you. अब यहाँ पे जैसे देखोगे ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है, ये 3 सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दैट एरर। तो जो भी एरर है उसे आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक कॉलम है आपके लिए करेक्शन का, तो जो भी आपको एरर देखने को मिलता है इस एरर को रेक्टिफाई करके, करेक्शन करके आपको उस चीज को यहाँ लिख देनी है। तो 3 एरर आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उसको करेक्ट करने हैं, और इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है
और उसमें क्या मिस्टेक्स थी वो बता दिया गया, करेक्शन क्या है वो भी आपको बता रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको भी कर लेना है। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक डायलॉग है आपको एक बॉक्स में गिवन है और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो। अब यहाँ पे जो पैसेज आपको गिवन है, जो भी इनके बीच में टीचर, बायोलॉजी टीचर और समीर के बीच में जो बातचीत हुई, इसके रिगार्डिंग में आपको एक यहाँ पे नीचे आपके पास यहाँ पे एक पैसेज गिवन है, इस पैसेज को कंप्लीट करना है, जिसके अंदर ब्लैंक ए और ब्लैंक बी गिवन है, जो कि दोनों के दोनों 1-1 मार्क्स के हैं और टोटल क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो सबसे पहले आप जो ये डायलॉग आपको गिवन है इसे रीड करना है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे यहाँ फिल करना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन जो है ये आपके ये लिटरेचर पार्ट से है, जिसके अंदर आपके पास 7 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इस 7 क्वेश्चन में से आपको एनी 6 क्वेश्चन करने हैं और ये जो क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के हैं, यानी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है और ये जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक एक करके थोड़ा शॉर्ट में मैं ब्रीफ में हर एक क्वेश्चन को बता देता हूं, बाकी आपने स्टोरी पोएम वगैरह जो है अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ भी रखा होगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पहले आपसे ये बोला जा रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुद्धास रिक्वेस्ट फॉर हैंडफुल एंड मस्टर्ड सीड एंड द एडिशन ऑफ द कंडीशन टू इट। तो जो बुद्धा से रिलेटेड जो चैप्टर स्टोरी आपने पढ़ा था उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो मस्टर्ड सीड्स के रिगार्डिंग में किस तरह से हैंडफुल है और इसमें क्या कंडीशन और ऐड किया जा रहा है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे एनिमल जो है अकॉर्डिंग टू वाल्ट व्हाइट मैन के अकॉर्डिंग बोलना है कि एक हमें क्रिटिसिज्म है मैनकाइंड के लिए इन इट्स वे, तो उसके हिसाब से आपको आंसर कर लेना है। नेक्स्ट आपने जो पढ़ा था कि विल यू, यहाँ पे एक कोट किया हुआ आपके सेंटेंस है आपके पास, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीक टू यू अमांडा। ये एक किसी की एक डायलॉग है, इसमें आपसे बोला जा रहा है इसकी जो टोन है, स्पीकर की जो टोन है, इस टोन के बारे में आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट आपके पास ये गिवन है कि आपने जो अपनी बुक में पढ़ा था जो एक द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो भी फीचर है उसे आपको एक्सप्लेन करना है इसे पढ़ने के बाद। और नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच टू इशू अबाउट हिमसेल्फ कन्विंस लोवेंस ऑफ हिज डिसीजन टू गेट मैरिड। लोवेंस के रिगार्डिंग में जो आपने अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था उसके बारे में 2 इश्यूज आपको डिस्कस करने हैं जो उसके मैरिज के डिसीजन के रिगार्डिंग में थे, जो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों इशू आपको यहाँ पे बताना है। और अब नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि ब्रीफली आपको बताना है कि अ डेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, जो आपने पढ़ा था अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर, ठीक है, जो लेसन पढ़ा था उसके बेसिस पे आपको ये चीजें आपको ये जो आंसर करना है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन और है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि द हैक ड्राइवर ने सक्सेसफुली ट्रैप्ड द नरेटर इन हिज वेब ऑफ वर्ड। तो हैक ड्राइवर किस तरह से नरेटर को अपने बातों के जाल में फंसा लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसके पीछे आपको कमेंट करना है। यानी कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन है आपके पास और आपको 7 क्वेश्चन है आपके पास, 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। अब फाइनली लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख पाओगे 7 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आपको गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आपसे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर एनी 2 क्वेश्चन आपको करना है और ये जो बेसिकली एक लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन है जो कि 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। फर्स्ट में आपको ये बोला जा रहा है किसी भी बच्चे के अप ब्रिंगिंग में जो पेरेंट्स का रोल बहुत क्रूशियल होता है, तो आपको ये बताना है कि भोली और इम्बराइट जो है इनको एग्जामिन करते हुए अपना आंसर बताना है कि इनकी लाइफ में, इनकी बच्चों की लाइफ में आपको क्या इम्पैक्ट, बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डिटेल में आप आंसर करोगे जो भी आपने बुक में स्टोरी वगैरह पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। सेकंड आपको गिवन है यहाँ पे कि प्रांजल और राजवीर जो है 2 लोग हैं जो कि अपने नेक्स्ट वेकेशन के लिए डेस्टिनेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने लिस्ट जो है क्रूग और गोवा इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो इनके बीच में जो भी बातचीत हो रही है उनकी एक डायलॉग की फॉर्म में आपको यहाँ गिवन है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इस डायलॉग फॉर्म में जो बातचीत चल रही है इसे आपको और आगे फर्दर एक्सटेंड करना है, यानी कि 120 वर्ड्स में इनकी बातचीत को और आगे तक बढ़ाना है। कुछ 2 लाइन, यानी कि पहले राजवीर ने कुछ बोला होगा, फिर उसके बाद प्रांजल ने कुछ बोला होगा, फिर राजीव कुछ रिप्लाई कर रहा हो, तो इनके बीच की जो भी बातचीत चल रही है, जो भी इनके बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, वो आपको आंसर लिखना है इसके अंदर, ठीक है। 4 मार्क्स का है तो 120 वर्ड्स में आप आंसर कर सकते हो। और फाइनली लास्ट में अपने फार्स जो है
उसके बारे में आपको कमेंट करना है 120 वर्ड्स में कि ये एक तरह से सिचुएशन, एक ये चीज है जिसके अंदर सिचुएशन इंक्लूड होती है, डायलॉग वगैरह होते हैं, रिडिकुलस एग्रीमेंट होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी आप इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसे 120 वर्ड्स में आप लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में जो चीज मैंने थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किए हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। फिर भी कहीं डाउट रह जाता है, कुछ चीजें नहीं क्लियर हुई होती है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा मुझे आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी @Mr. Krishna साह पे भी मैसेज करके डिटेल में अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके ये भी सजेस्ट करना मुझे कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लगे वीडियो आपको पसंद आ रही है, और साथ के साथ फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और वीडियो आप देख सको। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।